हम संतोष कुमार और कैमरामैन हमारे बिट्टू के साथ हैं और हम अभी सुबह सुबह टहलने के टाइम में निकले थे तो हमें आसपास में कुछ लोग मिले और हमारी आज बातें कुछ होगा जो नेहा सिंह राठौर हैं जो यूपी में काबा और बिहार में काबा बहुत जोर से गा रही थी। पर अभी हम जनता की राय लेंगे कि क्या बंगाल में काबा उनको अभी नजर नहीं आ रहा है, वो क्या सॉन्ग के बहाने अभी साध सकते थे। तो हम इसी पे आज जनता से हम बात करेंगे कि नेहा सिंह राठौर जो संगीत के धुन से लोगों को जिस तरह से भावनाओं को भरे हैं, हमारे समीप में कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं इन लोग से बात करूंगा और सबसे पहले मैं इन लोग से परिचय करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रमोहन पड़ेगा और अमेज़न में काम करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। कहाँ से रहने वाले आप? बिहार। बिहार से। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुमित कुमार है। रहने वाले कहाँ से हैं? मैं भी बिहार से हूँ। आपका नाम क्या हुआ सर? प्रदीप नाम है। प्रदीप। रहने वाले कहाँ से आप सर? यूपी से हैं। आप कहाँ से रहने वाले? यूपी। नाम क्या हुआ? तो कहीं न कहीं यहाँ जितने भी लोग हमें मिले हैं यूपी और बिहार के हैं और जो हम अभी साइड पे आए हुए हैं वो हम अभी भंगरौला गांव IMT मानेसर, हम इन लोग से यही जानने की कोशिश करेंगे सर कि जैसे आप लोग सुने होंगे नेहा सिंह राठौर को आप लोग कितने लोग इसमें जानते हैं? हाँ, फेसबुक पर देखा हूँ मैं। आप लोग फेसबुक पर देखे होंगे। नेहा सिंह राठौर ने एक सॉन्ग गाए थे यूपी में काबा और बिहार में काबा, बहुत चिल्ला चिल्ला के। क्या अभी नेहा सिंह राठौर को बंगाल में नहीं दिख रहा कि बंगाल में क्या बा? क्या इस पे क्या आप लोग जवाब देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए था लेकिन उनका कोई जवाब आया नहीं है। मैं फेसबुक पर देखा भी था कि हाँ। कई लोगों ने उनको कमेंट किया है अच्छा। कि बंगाल में काबा पे हाँ, हाँ। काबा काबा के एक गाना निकाली थी। हाँ। तो उस पे भी उनका रिप्लाई होना चाहिए था। होना चाहिए था। अभी तक उनका कोई रिप्लाई आया नहीं है, तो देखते हैं कब तक उनका रिप्लाई आता है। मतलब क्या है कि वो जो सॉन्ग के माध्यम से साधने की सरकार को हर समय कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से अभी ममता बनर्जी के राज्य में पता नहीं कि बंगाल में क्या हुआ है। हाँ, दंगा फसाद चल रहा है वहाँ पे। कितने लोग पलायन कर रहे हैं अभी। हाँ जी, बहुत लोग प्लान किए वहाँ। क्या इस पे आप लोग का दर्द नहीं झलक रहा है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। हिंदू हैं तो दर्द तो छलकेगा ही छलकेगा। क्या इस तरह से होना चाहिए था बंगाल में? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये तो बहुत ही नाइंसाफी हुआ है वहाँ पे। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में और केंद्र सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए था। केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। कैसे लागू कर देना चाहिए राष्ट्रपति शासन? क्या भाई ममता बनर्जी की इतना कम गया है पावर की वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? केंद्र में तो हमारी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, अगर बीजेपी चाहेगी तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। पर ममता बनर्जी इतना है तैनात कि वो कहते हैं कि हाँ किसी की नहीं चलने देंगे हम। वो एकदम जातिवाद करिए, प्योर एकदम हिंदू और बड़ा मुसलमान कर रखिए देश। गुप्ता जी, इस पे आपका क्या राय है जो बंगाल में भी जिस तरह से हिंसा प्रदर्शन चल रहा है? मेरा कहना यह है कि बंगाल हिंसा में ममता बनर्जी का ही ज्यादा दोष दिया जाएगा, क्योंकि एक नेता ही है जो अपने राज्य को संभालता है, चलाता है। अगर उसके रहते हुए ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तो दोष उसी को पे जाएगा, क्योंकि सारा लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, अच्छा, मतलब पुलिस और जो भी प्रशासन को सबको उन्हें ही देखना है। हाँ। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो यूपी बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं ये गलत है। हर जगह है इंडिया में हर कोने कोने पे हैं यूपी बिहार के लोग। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब पलायन करेंगे वहां से भगाएंगे। अच्छा गुप्ता जी, आप एक बात जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर को आप जानते हैं? जी, मैं जानता हूँ नेहा सिंह राठौर को। अभी उनको बंगाल नहीं दिख रहा है क्या? उनको इन बातों पे भी टिप्पणी करनी चाहिए। वो यूपी हाँ। और बिहार पे अपना मतलब वो बोल रही है। तो अच्छा। यूपी में तो बाबा का डंडा है। आप इस पे क्या बोलते हैं सर जी? इनको नेहा सिंह राठौर को आप जानते हैं जी। और अभी जिस तरह से हिंसा प्रदर्शन हो रखा है बंगाल में, दिन प्रतिदिन पलायन हो रहा है, जबकि वहां पे दीदी ममता को क्या वहां ममता नहीं है जनता पे? आपको क्या लगता है, आप किस दृष्टि से बंगाल को देख रहे हैं? हमारी नजर में तो अच्छा नेता वही है जो सबको एक समान समझे, अच्छा। जाति धर्म को ना माने, हाँ। सब इंसानियत का रूप माने, वो इंसान है। बाकी सीएम तो फिर हमारे हिसाब से वो सीएम का एक SDM लायक भी नहीं है, अगर ऐसा सोचती है तो। अभी तत्काल वहां पे हमारे भारत सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि इस पे ना सख्त कदम उठाए जाएं, क्योंकि हर जगह यूपी बिहार के लोग हैं और एक राज्य में नहीं है, हर राज्य में है, लेकिन वहाँ शोषण कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा। हम जो सरकार को जिता के जो भेजते हैं, क्या यही दंगा देखने के लिए भेजते हैं? हमारा जो इंडिया है एक स्वतंत्र देश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इस पे ममता बनर्जी को
एक्शन लेना चाहिए था। लेना चाहिए। ममता बनर्जी खुद इसका बढ़ावा दे रही है। अच्छा। ममता बनर्जी तो खुद इसका बढ़ावा दे रही है। अगर कैमरामैन फोकस कीजिएगा, इन्होंने कह रहे हैं कि वहां पे ममता बनर्जी खुद बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रही है। कहीं ना अगर कहीं वो उनका ही सीएम दोष है है। और वही उनका ही दोष है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रशासन अगर हाँ, सही रहेगा तो किसी का वो हिम्मत नहीं है। कैसे कहते जी प्रशासन सही नहीं, वहां पे दीदी का एक अलग भोकाल है। यूपी में देखिए बाबा जी का डर से चलता है ना। अगर कहते हैं कि अगर कोई कुछ करेगा सीधा। अरे सर यूपी में ही आप देखिए कितना क्या से क्या हुआ। एक भी दंगा आपको देखने को मिला? लोग बोल रहे थे कि ये राम ये दंगा जो है से वहां पे तो ममता बनर्जी सीधा कहते हैं कि ये दंगा जो है से सिर्फ हिंदुओं लोग भड़काते हैं। सही बात है कि हिंदू लोग वहां पर करवाते हैं। जो यूपी में ऐसा है, जो जैसा करेगा बाबा का डंडा उन पे ही पड़ेगा, या कोई भी हो जो अपराधी रहेगा उन पर उनका डंडा पड़ेगा ही, कोई भी हो। इस टाइम क्या चाहिए बंगाल में? यूपी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा का कहना है कि जो दंगाई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई हो। अच्छा, दंगाई के लिए कोई धर्म या मजहब जगह नहीं है उनको, उनके लिए जगह है ही नहीं यूपी में। मतलब उनको वो मार के गिराएंगे, कुछ भी करेंगे, उनका धर्म नहीं है। मानते हैं कि यूपी में जो लाइन ऑर्डर है वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल मजबूत है। और कोई ये बोलता है कि ये जातिवाद करते हैं सिर्फ मुस्लिम का, ऐसा कोई नहीं। विकास तिवारी क्या थे, हमको ये बताइए आप। विकास तिवारी का इनकाउंटर हुआ, विकास तिवारी तो ब्राह्मण थे, लेकिन वो तो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा वहाँ जो रिकाउंटर हो रहा है वो सबसे ज्यादा मुसलमानों को किया जा रहा है। बाबा क्या चुन चुन के काम कर रहे हैं? वो जैसा किया वैसा ही हो रहा है उन्होंने। अच्छा, वहाँ जो भी दंड दिया जा रहा है वो कर्मों के आधार पर दिया जा रहा है। कर्मों के आधार पर दिया जा रहा है, चाहे हम सही, चाहे हिंदू सही, चाहे मुसलमान सही, कोई भी सही, उससे मतलब नहीं है। आज से 15 साल पहले यूपी में पेपर खोलने से पहले न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे यूपी का सबसे ज्यादा आता था नाम कि यहाँ हाँ क्राइम रेट में 1 नंबर स्थान था पूरे इंडिया में। आज यूपी में दंगा बिल्कुल ना के बराबर रह गया। आप बोलते हैं क्राइम ना के बराबर रह गया, जबकि वहाँ का क्रेडिट जो है हमारे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ले रहे हैं। नहीं आप कैसे बोलते हैं इस बात को? वो तो खुद वो तो बोलते हैं जितना जो हम कर दिए उसी को हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, कभी मुसलमान के साथ जाके बैठते हैं, वो अपना एमआई वोट चाहते हैं और उनका पता कुछ है नहीं। वो बस जो ये प्रयागराज हाल फिलहाल में जो कुंभ का मेला लगा था, इसमें आप लोग किस नजर से देखे कि कहाँ तक व्यवस्था सही रहा? बिल्कुल 90% सही रहा। बाबा संभाल पा रहे थे वहाँ का? बिल्कुल इतने अच्छे से, बहुत अच्छे से संभाला है, जो कि बहुत जनता आई थी, बहुत सही से काम किया है। बोले कि वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं था, वहाँ पे साफ सुथरा नहीं था, बहुत तरह की बातें हुआ था। क्या सही बात है? आप लोग गए थे? किसी घर पे शादी होती है, हाँ। किसी घर पे शादी होती है, हाँ। 100, 150, 500 लोग, 1000 लोग आते हैं, हाँ। तो उसको संभालने में इतनी मुश्किल होती है। यहाँ तो कई करोड़ों लोग आए थे, कई करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग आए वहाँ पे, और उनको संभालना ये बहुत ही मतलब कि एक गॉड गिफ्ट है। सर जो गया वो बोला बिल्कुल अच्छा है, और उसमें 1-2% कभी कभी इतना भीड़ है तो हाँ, वो इतना भीड़ होगा तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं होता रहेगा। कुछ नहीं होता है। थोड़ा नीचे तो होगा, इतने भीड़ लेकिन है। अभी हमें जो बहुत अच्छा गया। अभी जो हमें देखा जा रहा है तत्काल में, जिस तरह से वहां पे भड़का हुआ है बंगाल में, जिस तरह से आप लोग का जनता का आक्रोश हम देख रहे हैं, इस तरह से भी हमें सरकार को सख्त से सख्त वहां पे फोर्स बल भेजना चाहिए था है बंगाल में। कि बंगाल के भी तो लोग हर जगह रह रहे हैं, अगर उनको भी भगाया जाए तो फिर क्या होगा? ये तो देश में फिर मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर ममता तो ये नहीं चाहती है कि हम एक बंगाल को अलग स्टेट नेशनल बना के हम वहाँ का प्रधानमंत्री बने, ऐसा तो नहीं सोचे उनका ममता बनर्जी। क्या पता मुख्यमंत्री अगली बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो कैसे बात करते हैं? वहाँ का वो दीदी है, दीदी उनको सब लोग चाहते हैं वहाँ। इंतजार कीजिए, बंगाल को खत्म कर दिया, बंगाल को बर्बाद कर दिया। आज बंगाल में फैक्ट्रियां नहीं है, इंडस्ट्री बहुत कम हो गया। आज से 20 साल 30 साल पहले इंडस्ट्री बहुत ज्यादा। सफायता है, ये मान के आप चलिए कि इस बार दीदी का सफायता है वहाँ पर बीजेपी। वहाँ भाजपा कभी बनेगा ही नहीं। आप कैसे बोल रहे हैं सर? वहाँ कभी बंगाल में भाजपा बनना ही नहीं। आप ऐसे बोल रहे हैं। लोकसभा में आप बोलते हैं 2 सीट से जब 14 सीट से आ सकते हैं तो क्या वहाँ पर सरकार? मतलब आपको उम्मीद है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। वहाँ की जनता। अरे पहले सुनिए हमारी बात। हाँ, बोलिए जरा। कांग्रेस से पहले सीपीआई की जो उनकी सरकार थी, हाँ, सीपीआई चंद्र बसु। क्या उनकी क्या सरकार ने गई, सरकार उनका क्या हाल है? बीजेपी से भी कम सीट है, उनका अस्तित्व रह गया बंगाल में। तो ये मत कि दीदी का भी अस्तित्व सबसे बड़ा बलवान होता है, और दीदी का भी अभी हम यहाँ पे अभी और एक भाई है, उनसे भी बात करेंगे कि अभी आपका नाम क्या हुआ? भैया आपका? वारिस। अभी जो बंगाल में जिस तरह से हिंसा प्रदर्शन हुआ है, वक्फ बोर्ड के जो एक्ट आया है, इसमें आप किस तरह से उसको देखते हैं? ये जो दंगा है सही करना है या कानूनी अधिकार से करना चाहिए, प्रोटेक्शन वगैरह? आप इसके बारे में इसको कुछ जानकारी है बंगाल के बारे में? नहीं, उसके बारे में मेरा कोई जानकारी आप कहाँ से रहने वाले हैं? नहीं। यूपी से। यूपी से हैं। यूपी में आपका यहाँ कैसा है?
यूपी में क्या, मैं तो 7 साल से यहीं रह रहा हूँ। यूपी में क्या सिस्टम मेरे को पता होगा। अच्छा अच्छा, यूपी में अभी पहले से अभी का कुछ परिवर्तन आपको लगा? बहुत कुछ हो गया परिवर्तन, बहुत कुछ सुधर गया। सुधरा, यूपी में कुछ परिवर्तन हुआ? कैमरामैन थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा, यूपी के लोग हैं और इनसे हम अभी बात करेंगे। ये बोल रहे हैं कि यूपी में बहुत कुछ सुधार हुआ। जो सुधार हुआ 2-4 बात बताइए, तो क्या क्या सुधार हुआ? पहले बहुत गुंडागर्दी थी, सब गुंडागर्दी खत्म हो गई। कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुआ? अभी भी तो वहाँ पे अपहरण है, लूट है, पाट है, लोगों को गोलियां मारा जा रहा है। कहाँ पहले खत्म? 10 थे, अब 10 में एक आधी रह गए हैं, जो भी है। अच्छा, अभी वहाँ गुंडागर्दी खत्म है? खत्म है। आपके नजर से लगता है कि गुंडागर्दी? नाम क्या हुआ, एक बार इन पे फोकस कीजिएगा। वारिस नाम है मेरा। वारिस नाम है। मतलब अभी यूपी में आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले के अलावा पहले से बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं हम। सरकार के द्वारा क्या क्या लाभ मिला यूपी में आपको? अभी तो हमें तो कुछ नहीं मिला। अभी आपको कुछ नहीं मिला है। वहाँ पे अभी जो जो होम के पैसे मिलते हैं घर बनाने के लिए, वो आपको मिला है? नहीं, अभी नहीं। नहीं मिला है। ऐसे कोई सरकारी सुविधा है आपको सरकार के द्वारा? अभी तो कोई सरकार द्वारा सुविधा हमें तो नहीं मिली। अच्छा, अभी नहीं मिला, लेकिन अभी पहले से बेहतर यूपी हुआ है। वारिस जी कह रहे हैं कि पहले से बेहतर यूपी हुआ। हमारे भी यहाँ भाई लोग हैं, मतलब कि सब लोग कह रहे हैं कि पहले से बेहतर यूपी अभी हुआ है। बेहतर नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए है सरकार। उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है ना, हाँ, उतनी जनसंख्या, कैमरामैन फोकस कीजिएगा। उतनी जनसंख्या ना कई देश मिला के होता है। एक मतलब कि कई देश जोड़ोगे ना, हाँ। तो एक उत्तर प्रदेश बनेगा। इतने बड़े देश को चलाना मामूली अरे बात सर, नहीं हम है। लेकिन अभी कहते हैं जो जब फिर यूपी में इतना विकास हो रहा है, तो लोग बिहार यूपी से इतना पलायन क्यों कर रहे हैं? इस पे सरकार को तो नजर देना चाहिए ना। आप ही लोग बताइए, जो अधिक से अधिक पलायन होने का क्या कारण है? प्रदीप सर जी, आपको बताइए, जनसंख्या मुख्य कारण बताइए। ये जनसंख्या हाँ। मुख्य कारण इसका है, जो यहाँ का कानून व्यवस्था है ना, हाँ, उसको इतना ही मतलब कि कमजोर कर दिया गया है। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस सरकार 70 साल रही है, हाँ, और उन्होंने यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है। अम्बेडकर जी का जो संविधान था, हाँ, उसमें हाँ। बहुत सारा चेंज कर दिया गया है। और वो चेंज इस तरह से किया गया है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है। मतलब कि कैमरामैन एक बहुत बार से- फोकस कीजिएगा। बहुत इन्होंने से- बोल रहे हैं कि बहुत से संविधान कानून चेंज है। हुआ है। बहुत बार चेंज हुआ है, कांग्रेस ने किया इसको? कांग्रेस ने अरे किया तो है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी ने सारे संविधान को हटाने 70 वाले। साल तक उन्होंने राज किया। 70 साल में ऐसे ऐसे कानून लाए हैं, वो ऐसा कानून लाए हैं कि सुनने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रखा है। बहुत से ऐसे कानून है, जैसे कि वक्फ बोर्ड देख लो। आपका जमीन है, हाँ, वक्फ बोर्ड बोल दिया कि हमारा जमीन है, तो आपको उसमें देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि ये वक्फ बोर्ड जो एक आया है, इससे सुधार होगा? सुधार क्या, उसमें तो फायदा मुसलमान गरीबों को मिलेगा उससे? मुसलमान जो है, हाँ, जो गरीब है, उनको फायदा के लिए ये बनाया गया था कानून। मतलब अच्छा, ये अच्छा। नियम था, लेकिन ये उन्हीं को फायदा नहीं मिल रहा, वो गरीबों को ही लूट रहे हैं। एक तरह से वो माफियाओं का अड्डा बन गया है। माफिया लोग हाँ। बोर्ड के नाम पे लूट रहे हैं जमीन, और जो इसको मिलना चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा है। मतलब कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की जो एक्ट आया है, भारत सरकार जो प्रधानमंत्री लाए हैं, इससे इन जो गरीब है उनमें, उन लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को लाभ मिलेगा। मिलने ये- का प्रावधान है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, उन्हीं से लूटा जा रहा है लेकिन उनका। अब मिलेगा, अब कई- कानून आने के बाद अब मिलेगा। कई लोगों ने हाँ। प्रधानमंत्री से यह अपील किया है कि वो, जैसे कि अल्पसंख्यक जो है हाँ, हाँ, उनकी जमीन है, और कुछ आ रहे लोग अब बोल रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है, अच्छा अच्छा। मतलब उनसे ही जमीन छीना गया। ऐसे बहुत से केस गए हैं सरकार के पास, तब जाके उन्होंने ये कानून लाया है। मतलब कि कहने की ये है कि ये जो कानून आया, उससे सरकार जो कानून अभी बिल पास हुआ, कहीं न कहीं इससे गरीब बुजुर्ग को जो है उनको लाभ होगा। हाँ, लाभ होगा। ये जो जितने सारे खेत जो उनमें रख देते थे, बोलते थे ये हमारा है, इससे अब जो है भारत सरकार के द्वारा जब आने के बाद ये जमीन को गरीबों लोग में वितरण इससे किया फायदा ये होगा हाँ। कि एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि वह बोलता है वक्फ है, हाँ। वक्फ मतलब कि उसमें होता है कि हम अपनी जमीन को दान देंगे। अच्छा अच्छा। यही ना उसमें नियम है हाँ, कि लोग अपना जमीन को दान दे सकता है उसमें, हाँ, जिसका जमीन होगा वही दान देगा। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले तो हिंदू थे पहले, सबसे शुरू में। अच्छा अच्छा। बाद में विदेश से क्या है, मुस्लिम लोग आए, हाँ, तो उनका तो जमीन हुआ ही नहीं है। जितने भी जमीन है यहाँ का, सब तो यहाँ के जो हिंदू हैं उनके हैं। विदेशी लोग क्या है, मुस्लिम क्या है, वो तो बाहर से है ना, दूसरे लोग है। नहीं वो तो बोलते हम तो आक्रमण कर कब्जा किए। 47 के बाद हम यहाँ बसे हैं, जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको यहाँ रहने, हम तो यहाँ के राष्ट्रभक्त हैं, वो तो ये भी बताते हैं। कैसे आप ये एक पक्ष बात करते हैं आप? नहीं, बात सुनिए। हाँ। बात है कि ये आपका घर है, हाँ, बाहर से कोई आया, हाँ, गुंडागर्दी किया, हाँ, कब्जा किया, हाँ, तो उसका जमीन तो नहीं हुआ ना वो, अच्छा। तो कब्जा किया ना वहाँ पे। मतलब वो जो जमीन जो है नहीं, कब्जा वाला जमीन है, हाँ, कब्जा किया। कब्जा किए हुई जमीन को आप वक्फ कर रहे हो, ये तो गैर कानूनी है। मतलब
मान्यता ही नहीं वहाँ पे। अच्छा अच्छा उनके जो लिखा हुआ है उनके किताबों में कि जो भी जमीन चाहे कुछ भी वक्फ करेगा वो हाँ। अपना करेगा। तो अच्छा। कब्जा किया हुआ वक्फ कर रहे हैं वो लोग। तो कहीं न कहीं हम लोगों से आज बात किए और लोग ने अपने अपने बातें रखें, और बात रखते हुए हम एक और भाई है इनसे भी पूछेंगे कि जिस तरह से अभी बंगाल में सर हिंसा प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, इस पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए था अभी? सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए था, और क्या। इसमें क्या सुधार करना चाहिए अभी सरकार को? किस तरह से वहां पे भारत सरकार को लेना चाहिए था या ममता बनर्जी को लेना चाहिए था? इसके बारे में कुछ जानकारी है जो बंगाल में हिंसा प्रदर्शन हुआ है? नहीं, इतना तो जानकारी नहीं। अच्छा, इनको जानकारी नहीं है। तो हम कुछ लोगों से बात करते करते अभी मिले हैं, लेकिन भाई लोगों ने हमें बताया कि इनको अभी जानकारी नहीं था, लेकिन आपको कहीं न कहीं अभी बातें हुआ उससे कुछ पता चला वक्फ बोर्ड के बारे में आपको? नहीं, मैं तो उधर चला गया था अभी। अच्छा अच्छा, लेकिन कभी कभी आपको आप तो इसी मुहाजे से बिलोंग करते हैं, उस समुदाय से बिलोंग करते हैं, कहीं न कहीं आपको इस बारे में तो जानकारी अधिक होगा सर जी, वक्फ बोर्ड क्या होता है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये हिंसा हो रहा है उसी के नाम पे हो रहा है। अब ये तो मेरे को प्रदर्शन पता करना चाहिए लेकिन इस तरह से नहीं। नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, चलिए, तो हमें बहुत सारे लोग से हम बात किए और बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग इन्होंने टाइम दिए भी। और लास्ट में हम एक बार पूछेंगे बिहार में काबा, तो इन लोग से हम बिहार में काबा का एक बार चर्चा करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी की सरकार है बिहार में। अब की बार किसकी सरकार? बाबा की सरकार आएगी। अब की बार हमारी किसकी एनडीए सरकार? सरकार अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। कैसे कहते सर सारे लोग बीजेपी, वहां तो आरजेडी का सरकार बनने वाला है। बनने वाला है, बना नहीं है ना। उस पे एक सॉन्ग भी है, अब की जलतो ललटेनिया, अगर कोई चीज लाठी के जोर पे। लालटेन का जमाना है ही नहीं, तो लालटेन की क्या जरूरत है? यहाँ तो 22 घंटे लाइट रहता है बिहार में। और बताओ, 22 घंटे लाइट। मतलब अभी बिहार इतना डेवलपमेंट हो गया कि 22 घंटा लाइट है। ये व्यक्ति बता रहा है हाँ। कि पहले जब ये सरकार बागी इससे पहले थी, बीजेपी की नहीं थी, अब हर घर में हर मतलब शहरी से गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाइट का प्रबंधन हुआ है। आपका गांव में क्या क्या विकास हुआ, जरा बताइए दो चार विकास के बारे में। हाँ? हमारे गांव में बिल्कुल विकास हुआ। पहले हम जब छोटे एकदम बिल्कुल थे तो हमारे गांव हाँ। में लाइट नहीं था। आज की डेट में हमारे गांव में 23 घंटा लाइट रह रही। रोड चलने का वो नहीं था, जो कि आज एकदम बिल्कुल। कैसे कहते जी, बोल तो रहे बिहार में खटारा रोड है, अरे कैसे बोलते हैं आप लोग? कौन सा मुंह से बोलते हैं? बिहार में खड़ा था लेकिन अब रोड बन गया है। आप आइए एक बार और तब पता चलेगा। और मैं जहाँ बक्सर का रहने वाला हूँ, एक बार आइए बक्सर और मैं आपको घुमाऊंगा। और फिर एक सॉन्ग भी आइए बिहार में, आके देखिए। एक सॉन्ग आपको यहाँ आइए बिहार में बहुत से ऐसे कट्टा जगह मार देंगे कपार में, ये तो नहीं चल रहा है बिहार में। पहले चलता था। सुनिए सर, हम- ये 1995 में लालू राज में चलता था। अब ये वाला सिस्टम खत्म हो गया बिहार में। अब तो सीधा वाह। इनकाउंटर। अरे पहले लड़कियां 10 बजे रात को घर से नहीं निकलती थी जब पटना में थी। शाम आज को। के साथ कहाँ लड़कियां सुरक्षित है इस अरे, सरकार में? कैसे बात कर रहे हैं? अभी भी तेजस्वी सुनिए यादव सर। बोलते हैं कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। तेजस्वी यादव का तो आप नाम ही मत लीजिए, हम नाम खुद लेना वो नहीं नवी फेल है, वो क्या जानते हैं खुद अपने। मतलब वहाँ पे यहाँ विकास हुआ है आपके गांव में? क्या क्या विकास हुआ, जरा दो चार को विकास का हमारे नाम गांव बताइए। में जैसे कि जो सड़कें थी, हाँ वहाँ हमारे गांव में नदी है ना, नदी हाँ नदी पे जो पहले पुल था हाँ, वो बांस का था। अच्छा हम लोग साइकिल से जाते थे उस पे, तो डर के ऐसे पकड़ के चलना पड़ता था। नीचे पानी दिखता था, इतना खड्डा ऐसे। सुनिए सर, अब वहाँ पे पुल बन गया, पुल अब हाँ। ट्रक पार हो जाता सीधा। अच्छा, मतलब पुल भी बन गया है, पुल भी बन गया है, लाइट का व्यवस्था है, लाइट भी हो गया, रोड भी है, स्कूल भी बन गया, गांव में नली है, रोड भी हो गया, शौचालय है। शौचालय सब बन गया। सही। आप सब घर शौचालय है बिहार यूपी में? सुनिए सर, बहुत मैं बदलाव बता रहा हो चुका हूँ, है। जब मैं छोटा था ना 6 वर्ष का, हाँ तो नदी थी। नदी पर मचान होता है ना, मचान हाँ। जो बनता है बांस का, हाँ। तो ऐसे था। और आज जाइए हमारे गांव में खुद ट्रक 3-3 है। पुल है, ट्रक निकल जाता है, ट्रक निकल जाता है। कौन सा विकास के बात करते हैं? रोज लालू जी का बेटा कहते हैं कि बिहार में काबा। अरे तो राजनीति में राजनीति मतलब आपको लगता है कि बिहार में जमीनी विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बुराई नीतीश कुमार थोड़ी ने करेगा। विकास किया वो है। तो लेकिन लास्ट में कहते हैं आप लोग एक एक लास्ट में गाना है वहाँ का, अब की जलता ललटेनिया लाठी के जोर पे, लगता है कि अब की वो जलेगा। लाठी वाला झुक गया, लाठी वाला वो जमाना नहीं आ है। गया। इस बार वहाँ के यादव लोग भी ना हाँ बीजेपी को वोट उनको करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। क्यों उनको भी करेंगे? समझ आ गया है, उनको समझ में आ गया कि कौन गद्दार है, कौन वो है। अच्छा अच्छा। है और कौन बिगाना तो है। हम इतना सारे जनता से बात किए और बहुत सारे मुद्दा पे हमारे साथ इन लोगों ने चर्चा की है। बहुत आप लोग को टाइम देने के लिए धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे अगले बार आप लोग के साथ। मैं संतोष कुमार, कैमरामैन बिट्टू के साथ।